साथियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर यानी कि आप लोगों का जो द्वितीय वर्ष है उसका केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर यानी प्रथम प्रश्न पत्र जो आपका मेजर सब्जेक्ट है यानी मुख्य विषय आपने केमिस्ट्री को यदि सेकेंड ईयर में चुना है तो उसका मेजर का फर्स्ट पेपर उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, यदि आप मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग से जारी सिलेबस और नई शिक्षा नीति के अनुसार मध्य प्रदेश के कॉलेजों में द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी है और आपने अपना केमिस्ट्री विषय को मेजर विषय के रूप में चुना है, तो उसके महत्वपूर्ण जो आईएमपी क्वेश्चन है या महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथियों, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि यदि आपका जो मेजर सब्जेक्ट केमिस्ट्री है उसके टोटल दो पेपर होंगे, एक मेजर फर्स्ट और एक मेजर सेकंड। फर्स्ट पेपर टोटल 100 मार्क्स का है जिसमें 70 मार्क्स का यदि हम पूरा देखें तो आपका यूनिवर्सिटी की एग्जाम होगी और 30 मार्क्स का आपका महाविद्यालय यानी कॉलेज के अंदर इंटरनल असेसमेंट्स यानी कि सीसी होगा। यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टोटल 5 यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको देखने को मिलेगी। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से सीधे चल रहा हूं अब आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। साथियों, यूनिट फर्स्ट आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, उसमें दिया हुआ है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहली यूनिट है। उसमें हमने 25 क्वेश्चनों को समावेश किया है। देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। यदि आप इन क्वेश्चन को याद करेंगे, पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में सफल होंगे। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एलिफेटिक नाभिक स्नेह अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। डिफाइन एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन विथ एग्जाम्पल। दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, SN1 क्रियाविधि को उदाहरण से समझाइए। एक्सप्लेन SN1 मैकेनिज्म विथ एग्जाम्पल। तीसरा प्रश्न है, SN2 क्रियाविधि कितने पदों में होती है, उदाहरण से समझाइए। इज हाउ मेनी स्टेप्स SN2 प्रोसेस टेक्स प्लेस, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 4 है, निकटवर्ती समूह भागीदारी का उदाहरण सहित समझाइए। एक्सप्लेन प्रोक्सीमेटली ग्रुप पार्टिसिपेशन विथ एग्जाम्पल। प्रश्न क्रमांक 5, बेंजीन में विन्यास को उदाहरण से समझाइए। एक्सप्लेन कॉन्फ़िगरेशन बेंजीन विथ एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन डायरेक्टिव इफेक्ट विद एग्जाम्पल। निर्देशकारी प्रभाव को उदाहरण से समझाइए। प्रश्न क्रमांक 7, ऑर्थो व पेरा तथा मेटा निर्देशकारी समूह की क्रियाशीलता को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्थो, पेरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 8, डाइजोनियम कपलिंग को समझाइए। एक्सप्लेन डाइजोनियम कपलिंग। क्वेश्चन नंबर 9, विल्समेयर अभिक्रिया को समझाइए। एक्सप्लेन विल्समेयर रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 10, SN1 व SN2 क्रियाविधि व क्रियाधार व स्थान छोड़ने वाले समूह का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ बेस एंड लिविंग ग्रुप ऑन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 11, एल्किल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाओं की क्रियाविधि दीजिए। इन क्रियाओं हेतु ऊर्जा आरेख भी बनाइए। गिव द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अल्काइल हैलाइड, ऑल्सो ड्रॉ एनर्जी डायग्राम फॉर दिस रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 12, SN1 व SN2 अभिक्रिया क्या है, एल्किल हैलाइडों का उदाहरण देते हुए इसकी क्रियाविधि को समझाइए। What are SN1 and SN2 reaction? Explain the mechanism, giving the example of alkyl halide. Question number 13, SN1 क्रियाविधि में नाभिक स्नेही का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है? Why is there is no effect of nucleophiles in SN1 mechanism? क्वेश्चन नंबर 14, SE1 एलिफेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही क्रियाविधि को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। एक्सप्लेन द SE1 एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म विथ एन एग्जाम्पल। 15, क्वेश्चन नंबर, SNAR क्रियाविधि की कोटि क्या, एक उदाहरण से ही समझाइए। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ SNAR रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 16, AR-SN1 अभिक्रिया क्रियाविधि को उदाहरण से समझाइए। एक्सप्लेन AR-SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म विद एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 17, एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन में एरिनियम क्रियाविधि को समझाइए। एक्सप्लेन एरिनियम मैकेनिज्म इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 18, एन ब्यूटिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर क्या होता है, इस अभिक्रिया की क्रियाविधि दीजिए। What happens when N-butyl bromide is heated with alcoholic KOH? Give the mechanism of this reaction.
क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित अभिक्रियाओं की क्रियाविधि लिखिए। राइट द इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर दो रिएक्शन दी हुई है, फर्स्ट और सेकंड, CH3Cl प्लस OH, प्रोडक्ट बना CH3OH प्लस Cl, और दूसरी रिएक्शन CH3CCl प्लस OH और प्रोडक्ट बना यहाँ पर CH3 थ्राइस COH यानी टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। आपको इन दोनों रिएक्शन की मैकेनिज्म को आपको समझाना होगा। साथियों, आ जाते हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। यहाँ पर आपको राइट शॉर्ट नोट दिया हुआ है, SN1, SN2, SNI, ध्यान रखिएगा साथियों, SNI है थर्ड क्वेश्चन में। फोर्थ ARSN1, फिफ्थ ARSN ओनली, ARSN, और सिक्स्थ है डाइजोनियम कपलिंग, और सेवंथ दी हुई है विल्स मेयर रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 21, एरिल हैलाइडों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के लिए बेंजाइन क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द बेंजाइन मैकेनिज्म फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन अराइल हैलाइड्स। क्वेश्चन नंबर 22, निकटवर्ती समूह भागीदारी को 4 उदाहरण के द्वारा समझाइए। एक्सप्लेन प्रॉक्सिमेटली ग्रुप पार्टिसिपेशन विथ 4 एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 23, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? SN1 व SN2 अभिक्रियाओं की क्रियाविधि व अंतर स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड डिफरेंट बिटवीन द SN1 एंड SN2 रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 24, एल्किल हैलाइडों में SN2 अभिक्रियाओं की व्याख्या कीजिए। इसकी क्रियाविधि व ऊर्जा आरेख दीजिए। एक्सप्लेन SN2 रिएक्शन इन एल्काइल हैलाइड, गिव इट्स मैकेनिज्म एंड एनर्जी डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 25, एरिल हैलाइडों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एराइल हैलाइड। तो साथियों, ये जो 25 क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट के, जो हम लोगों ने भी डिस्कस किए, आपको बताया। आई होप आप लोग इनको याद करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो डेफिनेटली इस 25 क्वेश्चन में से, इन 25 क्वेश्चन में से पेपर बाहर नहीं जाएगा, इतना हमें पूरा कॉन्फिडेंस है। साथियों, आगे चलते हैं सेकंड यूनिट की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक अवश्य करें ताकि उससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है और हम इसी तरीके से आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते हैं। और यदि आपका कोई भी विद्यार्थी या आपका कोई भी स्टूडेंट्स या आपका कोई भी साथी जो सेकेंड ईयर के अंदर जिसने मेजर केमिस्ट्री को चुना है, उस तक ये वीडियो अवश्य शेयर करें। यूनिट नंबर 2 आपको दिखाई दे रही है, योगात्मक एवं विलोपन अभिक्रिया, एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। अब चलते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, यूनिट 2 के IMP क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, योगात्मक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के आधार पर कितने प्रकार की होती है, उदाहरण दीजिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, गिव एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 2, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं को उदाहरण से समझाइए। एक्सप्लेन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एग्जांपल। प्रश्न क्रमांक 3, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं को एल्किन के उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद द एग्जांपल ऑफ एल्किन्स। क्वेश्चन नंबर 4, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाओं को एल्किल व HBr के योग द्वारा समझाइए। एक्सप्लेन द फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ HBr टू एन एल्कीन। क्वेश्चन नंबर 5, गिव द एग्जाम्पल ऑफ 2 इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। द इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रियाओं को उदाहरण दीजिए। प्रश्न क्रमांक 6, गिव एन 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ रीजन ऑफ सेलेक्टिविटी, यानी क्षेत्र चयनात्मक और रस चयनात्मक का एक एक उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, C6H5CHO, C6H5COCH3, C6H5CO, C6H5 की क्रियाशीलता का क्रम लिखिए। राइट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर दिया हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी एथीन, एथेन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और CH3 ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH2 का इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अभिक्रियाशीलता का क्रम लिखिए। यानी राइट द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक सिद्धांत के अनुसार मार्कोनिकॉफ नियम का मध्यवर्ती क्या होता है? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी व्हाट इज द इंटरमीडिएट ऑफ मार्कोनिकॉफ लॉ। प्रश्न क्रमांक 10, E1 व E2 क्रियाविधि में अंतर लिखिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन E1 एंड E2 मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 11, HI व HCl मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया क्यों नहीं देते हैं? Why do HI and HCl do not give free radical addition reaction?
क्वेश्चन नंबर 12, विलोपन अभिक्रिया में अभिविन्यास किन नियमों से निर्धारित होता है, किसी एक को समझाइए। व्हाट रूल्स इज डिटरमाइन द ओरिएंटेशन इज एन एलिमिनेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन टू एनी वन। क्वेश्चन नंबर 13, एल्डिहाइड व कीटोन की आपेक्षिक क्रियाशीलता को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्वेश्चन 14, मार्कोनिकॉफ नियम एंड एंटी मार्कोनिकॉफ नियम किस योग अभिक्रिया में कार्य करता है, स्पष्ट कीजिए। इन विच एडिशन रिएक्शन डज द एक्सप्लेन मार्कोनिकॉफ्स लॉ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ्स लॉ वर्क्स, एक्सप्लेन। क्वेश्चन 15, विलोपन अभिक्रिया उदाहरण से समझाइए। विलोपन क्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में लिखिए। एक्सप्लेन एलिमिनेशन रिएक्शन विद एग्जांपल, राइट अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग द एक्सटेंशन इवेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16, हॉफमैन विलोपन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। एक्सप्लेन हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन विद इन एग्जांपल। प्रश्न क्रमांक 17, योगात्मक अभिक्रिया क्या है, कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को उदाहरण द्वारा समझाइए। व्हाट इज एडिशन रिएक्शन, हाउ मेनी टाइप्स आर दीज, एक्सप्लेन ईच विद एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 18, राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म, नाभिक स्नेही योग क्रिया विधि। फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म, मुक्त मूलक योग क्रिया विधि। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म, इलेक्ट्रॉन स्नेही योग क्रिया विधि। और ई क्रिया विधि, E2 क्रिया विधि, E2 मैकेनिज्म, E1 मैकेनिज्म और E1 सीवी मैकेनिज्म। साथियों ये लास्ट के तीनों क्वेश्चन आप सुधार लीजिएगा। E1 मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म और E1 सीवी मैकेनिज्म, इसको इस तरीके से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, राइट नॉट ऑन द फॉलोइंग रूल्स, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, सेटजेप, हॉफमैन एलिमिनेशन। प्रश्न क्रमांक 20, व्हाट आर द फील्ड मेटामेरिज्म एंड लिक्विड मेटामेरिज्म, क्षेत्र चलाविता और रस चलाविता क्या है, इसमें अंतर दीजिए और इन ये किन नियमों पर आधारित होती है समझाइए। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज एन ओरिएंटेशन, अभिविन्यास क्या है। हाउ आर फील्ड ओरिएंटेशंस, फील्ड चलाविता का अभिविन्यास किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। योगात्मक व विलोपन अभिक्रियाओं के अभिविन्यास को उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न क्रमांक 22, राइट नॉट ऑन द फॉलोइंग्स। साथियों इस क्वेश्चन को आपको अवश्य करना पड़ेगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, परकिन रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन, मैनिच रिएक्शन, नोवेल्जल रिएक्शन और एफ्रोमेस्टिक्स रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 23, क्रियाशीलता से आप क्या समझते हो, योगात्मक अभिक्रियाओं की क्रियाशीलता विभिन्न उदाहरण द्वारा स्पष्ट। व्हाट डू यू अंडरस्टूड बाय फंक्शनलिटी, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एडिशन रिएक्शन विथ वेरियस एग्जांपल्स। 24, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में एल्किनों में क्यों कठिन है, एल्किनों में ये किस प्रकार संभव है, सविस्तार समझाइए। व्हाट इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डिफिकल्ट्स इन एल्किन्स, हाउ इज द प्रोसीबल इन एल्किन्स, एक्सप्लेन इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट हैपन व्हेन, क्या होता है जब HOCl प्रोपिन से क्रिया करे, HOCl रिएक्ट विथ प्रोपिन। दूसरा, CH3 थ्राइस CCH डबल बॉन्ड CH2 का हाइड्रोलाइज्ड को जल योजन किया जाए। थर्ड क्वेश्चन है 2 मेथिल ब्यूट 1 का ऑक्सोमर्क्यूराइजेशन और वीमर्क्यूराइजेशन करना और एल्किन पर ऑक्साइड की उपस्थिति में CH3CHO के साथ क्रिया करना। और नेक्स्ट है डज विनाइल बेंजीन रिएक्ट विथ HBr। तो ये 25 क्वेश्चन थे साथियों आपके यूनिट नंबर 2 के। तो आपको इनको याद करना आवश्यक है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं आगे हम यूनिट नंबर 3 की ओर। साथियों यूनिट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन दिया हुआ इसके अंदर पेनेकॉल इन रीअरेंजमेंट्स, कर्टियस रीअरेंजमेंट्स, हॉफमैन रीअरेंजमेंट्स और उसके अलावा 2 और दिए हुए हैं बेंजाइलिक एसिडिक रीअरेंजमेंट और क्लेजन रीअरेंजमेंट्स। तो पहला क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है बेयर-वेलेगर रीअरेंजमेंट किस श्रेणी में आता है, इसकी क्रिया विधि को समझाइए। इन विच कैटेगरी डज बेयर-वेलेगर रीअरेंजमेंट्स फॉल्स, एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है राइट द मेथड, प्रॉपर्टी एंड यूजेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मीन्स RMgX। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने की विधि, गुण व उपयोग लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ निम्न की क्रिया को लिखिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा सुधार लीजिएगा आप लोग। AlCl3 प्रिंट हुआ तो इसको AlCl3 कर लीजिएगा। तो राइट द एक्शन ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 विद द फॉलोइंग्स।
क्या क्या है, OH के साथ, NH4OH के साथ, NaOH के साथ और एक्सेस ऑफ NaOH के साथ रिएक्शन बतानी है। यानी हाइड्रोक्साइड के साथ में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में और एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड की रिएक्शन को बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, सोडामाइड किस प्रकार बनाया जाता है, इसके गुण व उपयोग लिखिए। हाउ इज सोडामाइड प्रिपेयर्ड, राइट इट्स प्रॉपर्टी एंड यूजेस। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की निम्न के साथ क्रिया को अभी समझाइए। हाउ विल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ, किसके साथ अभिक्रिया बताना है, एथिलीन ऑक्साइड, CO2, सल्फर, CH3CONH2 यानी अमाइड के साथ बताना, एसिड अमाइड के साथ में, और एसिटिल क्लोराइड यानी CH3COCl के साथ में आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन को बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की प्रयोगशाला में किस प्रकार बनाया जाता है, इससे आप निम्नलिखित कैसे प्राप्त करोगे। हाउ इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, हाउ डू यू गेट द फॉलोइंग फ्रॉम दिस। क्या बनाना आपको, एसीटोन, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल और एसिडिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 8, किसी भी पद में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को प्रयुक्त करते हुए निम्न परिवर्तन कैसे करोगे। हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन एनी स्टेप्स। आपको बनाना है CH3Br को C2H6 में, CH3Br इंटू C2H6। दूसरा दिया हुआ है एसीटोन को आइसोब्यूटाइल अल्कोहल में, एसीटोन इन आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। थर्ड दिया हुआ है एसीटोन को टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल में। अगला नेक्स्ट दिया हुआ है एल्डिहाइड को एसीटोन में, नेक्स्ट एसिटिल क्लोराइड इन एसीटोन, और अगला दिया हुआ मेथिल अल्कोहल इनटू इथाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक पर एक निबंध लिखो। राइट एन एसे ऑन द फॉलोइंग जिगलर नाटा कैटलिस्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, राइट नोट ऑन द फॉलोइंग, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। क्या क्या आपको बताना है इसमें, पहला है इलेक्ट्रॉन रीअरेंजमेंट ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन पर पुनर्विन्यास। दूसरा दिया हुआ रीअरेंजमेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन न्यून नाइट्रोजन पर पुनर्विन्यास। और तीसरा दिया हुआ रीअरेंजमेंट ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन न्यून ऑक्सीजन पर पुनर्विन्यास। प्रश्न क्रमांक 11, किसी उपयुक्त ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से निम्न का संश्लेषण कैसे करोगे। हाउ वुड यू सिंथेसिस द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपको बताना है यहाँ पर कौन कौन सी रिएक्शन, एसीटोन की 2 प्रोपेनॉल, प्रोपोनिक एसिड, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, मेथिल एथिल कीटोन, एसिटल्डिहाइड, ब्यूटेन 2 ऑन, 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटाइन, थायोअल्कोहल, 1 पेंटीन, 2 ब्यूटेनॉल, मेथिल अल्कोहल और फिनॉल। क्वेश्चन नंबर 12, NBS यानी एन ब्रोमोसक्सिनामाइड के बनाने की विधि, गुण व उपयोग लिखिए। राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड यूजेस ऑफ NBS यानी एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। क्वेश्चन नंबर 13, NBS को निम्न से क्रिया लिखिए। राइट द फंक्शन ऑफ NBS फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला दिया हुआ CH3CH डबल बॉन्ड CH2 जल व THF की उपस्थिति में, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड THF। दूसरा परऑक्साइड की उपस्थिति में CH3CH डबल बॉन्ड CH2, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। नेक्स्ट है CH3CH2COCl, अगला एनिसॉल, और अगला दिया हुआ OHCH2 CH2 CHOH CH3। क्वेश्चन नंबर 14, डायएजोमेथेन के बनाने की विधि, गुण व उपयोग लिखिए। राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड यूजेस ऑफ डायएजोमेथेन। डायएजो का मतलब एन डबल बॉन्ड एन वाला ग्रुप उसके अंदर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, CH2N2 की निम्नलिखित से क्रिया लिखिए। डायजोमेथेन की निम्नलिखित से क्रिया लिखिए। किसके साथ में, एसिटाइल क्लोराइड के साथ, एसिटिक एसिड के साथ, फिनॉल के साथ में, अल्कोहल के साथ में, और नेक्स्ट दिया प्रोपीन के साथ में, 1 प्रोपीन या प्रोप 1 इन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 16, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल बनाने की क्रिया का समीकरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17, NBS से एल्काइलेशन ब्रोमाइनेशन का उदाहरण से समझाइए। एक्सप्लेन एलाइलिक ब्रोमाइनेशन विद द NBS विद एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 18, NBS के 2 प्रमुख उपयोग व 2 रासायनिक क्रियाएं लिखिए। राइट 2 इंपॉर्टेंट यूजेस एंड 2 केमिकल रिएक्शन ऑफ NBS।
क्वेश्चन नंबर 19, एक उत्तम मिथाइलीकरण अभिकर्मक का नाम, सूत्र व 2 रासायनिक क्रियाएं लिखिए। राइट द नेम, फार्मूला एंड 2 केमिकल रिएक्शन ऑफ द गुड मिथाइलेशन रिएजेंट्स। क्वेश्चन नंबर 20, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड के बनाने की विधियों व 4 उपयोग को लिखिए। राइट द मेथड प्रिपरेशन एंड द 4 यूजेस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3। क्वेश्चन नंबर 21, सोडामाइड किस प्रकार बनाया जाता है, इसकी 3 रासायनिक क्रियाएं लिखिए। हाउ इज सोडामाइड प्रिपेयर्ड, राइट द 3 केमिकल रिएक्शंस। एक्शन हो गया, रिएक्शंस कर लेना उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रेनाइड अभिकर्मों को ईथर में क्यों रखा जाता है, वाई इज ग्रेनाइड रिएजेंट कीप्ड इन ईथर। 23, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड के मुख्य उपयोग लिखिए। राइट द मेन यूजेस ऑफ एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। क्वेश्चन नंबर 24, इलेक्ट्रॉन न्यून नाइट्रोजन और इलेक्ट्रॉन न्यून ऑक्सीजन पर पुनर्विन्यास के 2 उदाहरण दीजिए। गिव टू एग्जाम्पल रिअरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन्स। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 का, व्हाट इज पुनर्विन्यासन किसे कहते हैं, रिकॉन्फिगरेशन क्या है। फ्राइज रीअरेंजमेंट किस श्रेणी में आता है, व्हाट कैटेगरीज डज फ्राइज रीअरेंजमेंट्स फॉल्स इन टू। तो साथियों ये थे आपकी यूनिट नंबर 3 के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। यूनिट नंबर 4 का जो हेडिंग है वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, यानी उसको आप रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जान सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है, राइट द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी एमीन विथ पर एसिड एंड कैमेनोफोर। तो तृतीयक एमीन पर अम्ल एवं कैमेनोफोर द्वारा ऑक्सीकरण उत्पाद को लिखिए। प्रश्न क्रमांक 2, H2O2 द्वारा प्राथमिक और द्वितीयक एमीनों का ऑक्सीकरण करने पर उत्पाद को बताइए। स्टेट द प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन बाय H2O2। प्रश्न क्रमांक 3, व्हाट हैपन व्हेन, क्या होता है जब RCH2OH अम्लीय कैमेनोफोर से क्रिया करता है। RCH2OH रिएक्ट विथ एसिडिक कैमेनोफोर। दूसरा क्वेश्चन है, ब्यूट 3-in-2-ol रिएक्ट विथ MnO2। ब्यूट 3-in-2-ol MnO2 से क्रिया करता है। प्रश्न क्रमांक 3, फेटिजॉन अभिकर्मक ब्यूटेन 1,3-डाइऑल से क्रिया करता है। फेटिजॉन रिएजेंट रिएक्ट विथ ब्यूटेन 1,3-डाइऑल। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, 2,3-डाइमेथिल पेंटेन 2,4-डाइन पर बेंजोइक अम्ल से क्रिया करता है। 2,3-डाइमेथिल पेंट 2,4-डाइन रिएक्ट विद द पेंटा बेंजोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 5, साइक्लोपेंटीन रिएक्ट विथ अल्कलाइन कैमेनोफोर। नेक्स्ट साइक्लोहेक्सिन रिएक्ट विथ एसिडिक कैमेनोफोर। नेक्स्ट है 2-मिथाइल प्रोपेन 2-एमीन रिएक्ट विथ कैमेनोफोर। नेक्स्ट है BF3 रिएक्ट विथ सोडियम बोरोहाइड्राइड। और नेक्स्ट है 9वां, नाइट्रोएथेन रिएक्ट विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नंबर 10, ब्यूटाइलिन 2 रिएक्ट विथ बर्च रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाता हम। एल्कीन को डाइऑल में परिवर्तन करने हेतु प्रयुक्त 2 अभिकर्मकों के नाम लिखिए। किसी एक की क्रियाविधि को भी समझाइए। नेम 2 रिएजेंट यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ एल्किन्स टू डायोल्स, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एनी वन। क्वेश्चन नंबर 5, ओपेनहीमर ऑक्सीडेशन की क्रियाविधि लिखिए। राइट द मैकेनिज्म ऑफ ओपेनहीमर ऑक्सीडेशन। 6 क्वेश्चन, कैमेनोफोर द्वारा एमिनो समूह के ऑक्सीकरण की क्रियाओं को समझाइए। गिव इक्वेशन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अमीनो ग्रुप बाय कैमेनोफोर। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द रिडक्शन ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन बहुबंध का अपचयन लिखिए। प्रश्न क्रमांक 8, समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरक में प्रयुक्त 2 उत्प्रेरक के नाम व सूत्र लिखिए। राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ 2 कैटलिस्ट यूजेस इन द होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस कैटलिस्ट। प्रश्न क्रमांक 9, व्हाट इज द बर्च रिडक्शन। बर्च अभिकर्मक क्या है, इसका एक उपयोग दीजिए। गिव 1 यूज ऑफ इट्स। क्वेश्चन नंबर 10, एल्कोहलों में ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त कार्बोनिल यौगिकों के कौन कौन से है। क्रोमियम, मैग्नीज व सिल्वर धातु युक्त अभिकर्मकों के नाम दीजिए। जॉन्स अभिकर्मक द्वारा एल्कोहल के ऑक्सीकरण की क्रियाविधि को लिखिए। What are the carbonyl compounds obtained by the oxidation of alcohol?
नेम द रिएजेंट्स कंटेनिंग क्रोमियम, मैग्नीशियम एंड सिल्वर मेटल्स, गिव द mechanism of oxidation of alcohol by Jones reagent. क्वेश्चन नंबर 11, एल्कीनों के ऑक्सीकरण से निम्न उत्पाद किस प्रकार प्राप्त करोगे? हाउ विल यू गेट फॉलोइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किन्स? एक्सप्लेन इन डिटेल। यहाँ पर दिया हुआ एपॉक्साइड, डायोल्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ प्रोसीजर। निम्नलिखित की क्रियाविधि सही समझाइए। पहला दिया हुआ ओपेनहीमर ऑक्सीडेशन, नेक्स्ट बर्च रिडक्शन और अगला है क्लेमेंसन्स रिडक्शन। यानी आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। नाइट्रो यौगिकों का उत्प्रेरकी अपचयन क्या है? कोई दो की क्रियाविधि लिखो। व्हाट इज द कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स? एक्सप्लेन विद एनी टू प्रोसीजर। प्रश्न क्रमांक 14, हाइड्राइडों के स्थानांतरण अभिकर्मक क्या होते हैं? किसी एक का नाम, सूत्र, अपचयन की क्रियाविधि लिखिए। What are the hydride transport reagent? Write the name, formula and mechanism of reduction of any ones. प्रश्न क्रमांक 15, शार्प लेस एसिमेट्रिक संश्लेषण से आप क्या समझते हो? इसमें प्रयुक्त अभिकर्मक व इसकी क्रियाविधि लिखिए और इसके मुख्य उपयोग दीजिए। What do you understand by sharp less asymmetric synthesis? Write the reagent used, its and its mechanism, give its main uses. क्वेश्चन नंबर 16, ओपन एयर ऑक्सीडेशन क्या है? इसकी क्रियाविधि और उपयोग लिखिए। व्हाट इज ओपन एयर ऑक्सीडेशन? राइट इट्स मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 17, समांगी एवं विषमांगी हाइड्रोजनीकरण से आप क्या समझते हो? दोनों की क्रियाविधि लिखिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस हाइड्रोजनेशन? गिव द मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ बोथ। क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न क्रमांक 18, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बनाने की विधि, अपचयन की क्रियाविधि और उपयोग लिखिए। राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मैकेनिज्म ऑफ रिडक्शन एंड यूजेस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्वेश्चन नंबर 19, कार्बोनाइल कंपाउंड के ऑक्सीकरण व अपचयन के दो उदाहरण लिखिए। राइट टू एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 20, अल्कोहल से कार्बोनाइल यौगिक प्राप्त करने के लिए 3 भिन्न धातु युक्त अभिकर्मक लिखिए तथा इनके सूत्र भी दीजिए। राइट द डिफरेंट मेटल कंटेनिंग द रिएजेंट्स फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स फ्रॉम अल्कोहल, गिव द फार्मूलास आल्सो। क्वेश्चन नंबर 21, एल्किनों का इथॉक्साइड में ऑक्सीकरण किस प्रकार किया जाता है? दो अभिक्रियाएं लिखिए। हाउ आर एल्काइंस ऑक्सीडाइज्ड टू इथॉक्साइड? राइट 2 रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 22, पर ऑक्साइड व पर अम्लों व पर ऑक्साइडों द्वारा एमिनो के ऑक्सीकरण पर टिप्पणी लिखो। राइट नोट ऑन द ऑक्सीडेशन ऑफ एमिन्स बाय पर एसिड्स एंड पर ऑक्साइड्स। क्वेश्चन नंबर 23, उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण क्या है? विषमांगी उत्प्रेरक की क्रियाविधि लिखिए। व्हाट इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन? राइट द मैकेनिज्म ऑफ हेटेरोजेनस कैटलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 24, विल्किंसन उत्प्रेरक द्वारा समांगी हाइड्रोजनीकरण की क्रियाविधि दीजिए। गिव द मैकेनिज्म ऑफ होमोजेनस हाइड्रोजनेस बाय द विल्किंसन कैटलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 25, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा चयनात्मक अपचयन का एक एक उदाहरण, इसके दो उपयोग लिखिए। राइट द वन एग्जाम्पल इन 2 यूजेस ऑफ सेलेक्टिव रिडक्शंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड्स। क्वेश्चन नंबर 26, कार्बोनाइल यौगिकों में ऑक्सीकरण अपचयन उदाहरण से समझाइए। धात्विक और अधात्विक ऑक्सीकरण में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम देते हुए इसमें अंतर समझाइए। एक्सटर्नल ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड। राइट एग्जाम्पल गिविंग नेम्स of reagents used in the metallic and non-metallic oxidation. Explain the differences between them. Question number 27, अमीनो समूह का केमिनोफोर पर अम्ल एवं पर ऑक्साइडों से ऑक्सीकरण विस्तार से समझाइए। Explain in detail the oxidation of amino groups on केमिनोफोर by acid and peroxides. Question number 28, कार्बन कार्बन बहुबंध कार्बोनिल समूह एवं नाइट्रो समूह के अपचयन पर विस्तार से प्रकाश डालिए। और क्वेश्चन नंबर 29, राइट एन एसे ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण पर निबंध लिखिए। तो साथियों, ये थी आपकी मेजर केमिस्ट्री के पहले पेपर की चौथी यूनिट के 29 बहुत अच्छे प्रश्न। अब हम चलते हैं यहाँ से यूनिट नंबर 5 की ओर। तो साथियों, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ यूनिट नंबर 5 का, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। सिंगलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट, एकक एवं त्रिक अवस्था, विकिरण रहित संक्रमण, रेडिएटरलेस ट्रांजिशन, इंटरनल कन्वर्जन आंतरिक रूपांतरण, वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन काल्पनिक विश्रांति, मीन सिस्टम क्रॉसिंग मध्य तांत्रिक क्रॉसिंग, फॉस्फोरेसेंस स्फुरदीप्त, फ्लोरोसेंस प्रतिदीप्त और जैब्लॉन्स्की आरेख। ये जो बताए गए हैं साथियों, पहला क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यदि आप याद कर लेते हैं तो इन 8 टॉपिक में से कम मैं गारंटी ले रहा हूं 2 टॉपिक आपकी परीक्षा में आएंगे ही। क्वेश्चन नंबर 2, ऊष्मीय रासायनिक और प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में अंतर लिखिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन थर्मोकेमिकल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। प्रश्न क्रमांक 3, स्फुरदीप्त तथा प्रतिदीप्त में अंतर लिखिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन फॉस्फोरेसेंस एंड फ्लोरोसेंस। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। लाइट आइसोमराइजेशन, प्रकाश समायुकरण, फोटोसेंसिटाइजेशन और लाइट रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन विद एग्जाम्पल। इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजन को उदाहरण से समझाइए। प्रश्न क्रमांक 6, एकक एवं त्रिक अवस्था में अंतर स्पष्ट किया। डिफरेंस बिटवीन सिंगलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन एनर्जी ट्रांसफर इन फोटोकेमिकल रिएक्शन। प्रकाश रासायनिक क्रियाओं में ऊर्जा स्थानांतरण को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 8, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं को उदाहरण से समझाइए तथा प्रकाश रासायनिक का सिद्धांत लिखिए। एक्सप्लेन फोटोकेमिकल रिडक्शन विद एग्जाम्पल। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फोटोकेमिकल केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजन को समझाते हुए इसका प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंध स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, एक्सप्लेन इट्स रिलेशन विथ फोटोकेमिकल रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजन क्या है, उत्तेजित अवस्था को विस्तार समझाइए। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, एक्सप्लेन द एक्साइटेड स्टेट इन डिटेल्स। क्वेश्चन नंबर 11, ऊर्जा अपव्यय के तरीकों को जैब्लॉन्स्की आरेख की सहायता से विस्तार से समझाइए। एक्सप्लेन डिटेल मेथड ऑफ एनर्जी डिस्प्लेशंस विद द हेल्प ऑफ जैब्लॉन्स्की डायग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश अपचयन में प्रकाश अपघटन क्रियाओं को उदाहरण से समझाइए। एक्सप्लेन फोटो रिडक्शन एंड फोटोलिटिक प्रोसीजर्स विद एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 13, नॉरिश फर्स्ट और नॉरिश सेकंड प्रकार की क्रियाओं को उदाहरण से समझाइए। एक्सप्लेन डिटेल नॉरिश फर्स्ट टाइप एंड नॉरिश सेकंड टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज विद एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 14, प्रकाश रासायनिक समपक्ष और विपक्ष समायोजता को उदाहरण से समझाइए। एक्सप्लेन डिटेल फोटोकेमिकल होमो अपोजिट्स आइसोमराइजेशन विद सीस एंड ट्रांस। प्रश्न क्रमांक 15, नारिश फर्स्ट और नारिश सेकंड प्रकार एक साथ संभव इस कथन की पुष्टि 2 उदाहरण के द्वारा कीजिए। नॉरिश फर्स्ट टाइप एंड नॉरिश सेकंड टाइप्स आर पॉसिबल्स। साइमल्टेनियस जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद 2 एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 16, परिचक्रीय अभिक्रियाएं क्या है, इसके प्रमुख अभिलक्षण लिखिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द साइक्लिक रिएक्शंस, राइट देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 17, परिचक्रीय अभिक्रियाएं किस प्रकार वर्गीकृत की गई है, प्रत्येक उदाहरण से समझाए। हाउ आर द रिंग रिएक्शंस क्लासिफाइड, एक्सप्लेन इस टाइप्स ऑफ द एग्जाम्पल। प्रश्न क्रमांक 18, परिचक्रीय अभिक्रियाओं के लक्षण उदाहरण से दीजिए। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइक्लिक रिएक्शन विद एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 19, चक्रीय अभिक्रिया क्या होती है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 20, समूह स्थानांतरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। व्हाट इज द ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस, गिव एग्जांपल आल्सो। क्वेश्चन नंबर 21, चक्रीय यौगिक अभिक्रियाओं के लिए वुडवर्ड हाफमैन का नियम लिखिए। राइट द वुडवर्ड हाफमैन रूल्स फॉर द साइक्लिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रो चक्रीय अभिक्रियाओं के लिए वुडवर्ड हाफमैन का नियम लिखिए। राइट द वुडवर्ड हाफमैन रूल्स फॉर द इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 23, सिग्माट्रोपिक शिफ्ट के लिए वुडवर्ड हाफमैन का नियम लिखिए। राइट द वुडवर्ड हाफमैन रूल्स फॉर द सिग्माट्रोपिक शिफ्ट। 24, हाउ इज सिग्माट्रोपिक रिप्लेसमेंट क्लासिफाइड, सिग्माट्रोपिक विस्थापन का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, राइट शॉर्ट नोट ऑन द कोप रीअरेंजमेंट एंड क्लेजन रीअरेंजमेंट्स। कोप और क्लेजन पुनर्विन्यास को संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 26, वुडवर्ड हाफमैन नियम को उदाहरण से समझाइए। इलेक्ट्रो चक्रीय योग सिग्माट्रोपिक शिफ्ट क्रियाओं में इस नियम पर प्रकाश डालिए। एक्सप्लेन द वुडवर्ड हाफमैन रूल्स विद एग्जांपल, थ्रो लाइट, एक्सप्लेन विद द
दिस रूल द इलेक्ट्रोसाइक्लिक एडिशन एंड द सिग्माट्रोपिक शिफ्ट रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 27, राइट नोट ऑन द फॉलोइंग। विद्युत चक्रीय अभिक्रियाएं क्या है? इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, चक्रीय योग अभिक्रिया, साइक्लिक एडिशन रिएक्शन और सिग्माट्रोपिक शिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 28, विद्युत चक्रीय अभिक्रियाओं को सविस्तार समझाए। डिस्क्राइब द डिटेल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 29, 2+2 और 4+2 चक्रीय यौगिक अभिक्रियाओं को विस्तार समझे। एक्सप्लेन द डिटेल 2+2 एंड 4+2 साइक्लिक एडिशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 30, सिग्माट्रोपिक शिफ्ट का वर्णन करते हुए कोप पुनर्विन्यास व क्लेजन पुनर्विन्यास पर प्रकाश डालिए। एक्सपेंड ऑन कोप रीअरेंजमेंट, क्लेजन रीअरेंजमेंट्स, राइट डिसिप्लिन, सिग्माट्रोपिक शिफ्ट। 31, कोप पुनर्विन्यास व क्लेजन पुनर्विन्यास को विस्तार व उपयोग से समझाइए। एक्सप्लेन द कोप रीअरेंजमेंट एंड क्लेजन रीअरेंजमेंट डिटेल विद देयर यूजेस। तो साथियों, ये आपके मेजर फर्स्ट पेपर की 5 यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा। यदि वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। उसके पश्चात ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को किस तरह मदद करेगा। तो साथियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी।